आज हम उपवास के विषय में सीख रहे हैं और मेरे साथ निकाले यशायाह की पुस्तक उसका 58 उसका 6 वचन से हम देखेंगे। जिस प्रकार के उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसके विषय में हम सीखेंगे और मनन करेंगे। 58 अध्याय यशायाह उसका 6 पद। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उन्हें छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाई से अपने को ना छुपाना। ये परमेश्वर के वचन में हमें बताया हुआ है और ये बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे हम इन वचनों को सीखते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर हमसे बताना क्या मांग रहे हैं और परमेश्वर इस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होते हैं। तो हमारा उपवास करना कहीं व्यर्थ ना हो जाए, हम इस बात को भी बड़ी गंभीरता से देख लेते हैं कि इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे उपवास जो है करें। ये पहली बात है। इसको हम कैसे समझेंगे? परमेश्वर हमसे क्या बोलना मांग रहे हैं? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं कि अन्याय से बनाए हुए, आज अन्याय जो है, शैतान ने मानव जाति के ऊपर अन्याय किया हुआ है और अन्याय करके उन्हें गुलाम बना लिया है। परमेश्वर ने स्वयं मानव जाति को शैतान के हवाले में नहीं किया। बाइबल 2-3 जगह में हमें ये बात जिक्र करती है कि उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, उस दुष्ट के हाथ में है। ये संसार जो है भ्रमित किया जाता है शैतान के द्वारा से। जब उसे स्वर्ग से जो है निकाला गया, फेंक दिया गया, तो वो उस पृथ्वी पे आकर, परमेश्वर की सृष्टि पे आकर उसने कब्जा कर लिया। प्रभु के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से जब देखेंगे तो प्रभु कहता है कि जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे जीवन में ये गुण भी दिखने चाहिए। इस प्रकार के उपवास भी होना चाहिए। उपवास के दिन जो है तुम जो है इस प्रकार के कार्यों को जब करते हो तो उस उपवास से जो है मैं प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है यहूदा की पत्री में कि हमें जो है बहुतों को आग में से झपट कर निकालना है। प्रभु ने हमें इस संसार में जो है सुसमाचार के लिए भेजा है। उसने कहा जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें कैसे उपवास हमको करना चाहिए। उपवास में ये सब चीजें होना चाहिए। जो पहली बात है वो अन्याय से बनाए हुए दास और अंधेर से रहने वालों का जुआ तोड़ना है। और ये जुआ कैसे आप और मैं तोड़ेंगे? ये जुआ प्रभु के वचन के द्वारा से और जो अभिषेक उसने आपको और मुझे दिया है उसके द्वारा से हम जो है इस चीज को हम तोड़ सकते हैं जो शैतान के द्वारा से लोग बंधुआई में हैं। और दूसरी जो चीज हमने देखा वो प्रभु का वचन के क्या, वह यह नहीं है कि अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे हुओं को अपने घर ले आना। ये दो बात है कि अपनी रोटी जो है हमें दूसरों से बांटना है। ये जो रोटी है हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना में सिखाया कि तुम जब प्रार्थना करो तो प्रभु से कहो कि हे प्रभु प्रतिदिन की रोटी तू मुझे दे। ये वो रोटी की बात कर रहा है जो हमारे जीवन के लिए है। व्यक्तिगत रोटी भी है और ये हमारी आत्मिक रोटी के विषय में है। मुझे वो घटना याद आती है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक महिला आती है और कहती है कि प्रभु मेरी बेटी को जो है तू बचा ले। लेकिन यीशु कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन वहां यीशु ने जब उसके उस विश्वास को देखा और उसके अडिगपन को देखा कि प्रभु के पीछे वो कहती हुई चिल्लाती हुई आ रही है, तो यीशु ने साफ वहां पे कहा कि बच्चों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालना है। आज लोग जो है प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं और परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना चाहते हैं। सो प्रभु के प्रिय लोगों, ये जो दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमें अपनी रोटी को जो है भूखों को बांटना है। परमेश्वर ने जो वचन आपको और मुझे दिया है हमें ऐसे लोगों को बांटना है जो सच में भूखे और प्यासे हैं। दूसरा यहाँ पे उसका पाठ है अनाथ और मारे मारे हुओं को, जो फिरते हुए को अपने घर ले आना है। हमें एक अच्छी संगति देना है, उन्हें एक अच्छा फेलोशिप देना है।
हमें उन्हें छोड़ नहीं देना है, हमें उन्हें उनकी केयर करनी है। और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, ये वो बात है कि प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम प्रभु के नजरों में दुष्टता और करते हैं तो वो लोग प्रभु के सामने में अपने आप नेकेड हो जाते हैं, उसकी दृष्टि में नंगे हो जाते हैं। तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र को उनके जीवन में पहनाना है। हमें जो है प्रभु के सामने में ऐसी चीजों को रखना है और उन्हें जो है प्रभु के वचन के द्वारा से पर उन्हें उस नंगेपन को ढांपना है और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ये उपवास परमेश्वर आपसे और मेरे से चाहते हैं और उसे वो ग्रहण करते हैं। आजकल जो है जो उपवास रखे जा रहे हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, लेकिन प्रभु जो चाहता है, जो उपवास परमेश्वर प्रसन्न करता है, ग्रहण करता है, वो बताया हुआ है। अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, अपने आप को जो है जब हम प्रभु के पहचान में हम बताते हैं, परमेश्वर ऐसे उपवास को चाहता है। आज हम अपने आप को देखना है कि हम किस प्रकार के उपवास को कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि हमें कैसे उपवास रखना है वो हमें बताया है। हमने 2 बात देखी है और वो 2 बात जो हमने सीखा है। आइए जब हम इन वचनों को पढ़कर यदि सुनकर आशीष पा रहे तो हम दूसरों को भी इन वचनों को बांटें। गॉड ब्लेस यू।